कहीं भी जाओगे सम्मान होगा, और विद्वानों का सम्मान तो जहाँ भी जाते वहाँ होता ही है। तो तुमको सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा। और विद्वान सर्वत्र, विद्वान तो सर्वत्र, उसकी पूजा ही सब जगह होती है, चाहे काशी जाए, चाहे वृंदावन जाए, चाहे कहीं चला जाए, उसकी तो पूजा। और विद्वान नहीं है, तुम केवल तिलक लगा लिया, बढ़िया धोती पहन ली, और तुमने पूरा बाहर से आडंबर बना लिया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए तो लोग मान लेंगे बहुत बड़े पंडित आए, लेकिन जब बोलोगे तब। इसलिए पांडित्य अर्जन करने का ये समय है। और हमको बहुत खुशी हुई, पहले दिन से ही हम बच्चों के साथ में कोई मिल गए थे, बच्चे ही बहुत अच्छे हमसे बहुत प्रेम करने लगे पहले दिन से ही। इस बार तो हमको पता भी नहीं था, हम तो काशी पहली बार आए, तो हमको ये भी नहीं पता था कि ऐसे हमको छात्र मिलेंगे, ऐसे गुरु जी मिलेंगे, ऐसे सब कुछ मिलेगा। अगली बार हम फिर आएंगे, तब हम शास्त्रार्थ करवाएंगे, और उस समय इनाम की व्यवस्था पूरी करके लाएंगे। इस बार तो अचानक ही मैंने रख दिया, वैसे मैंने इस बार हमको यही नहीं पता था, तो अगली बार हम विशेष पैसा लेके आएंगे, ऐसा। हाँ, अगली बार ना, हमारा संकल्प है अगली बार अब आएंगे हम, तो लघु सिद्धांत कौमुदी पर पूरा हमारी चर्चा होगी, ठीक है। और जिनको बढ़िया तैयारी होगी उनको विशेष इनाम, विशेष तैयारी, हम सूत्र पूछेंगे, प्रयोग सिद्ध करवाएंगे, और जो कर लेंगे उनको मन चाहिए नाम पूरा लेकर जाएंगे। हमको खुशी इस बात की हो रही है कि हमारे वृंदावन में पढ़ाई बंद है, वहाँ न ऐसे आचार्य हैं न विद्यार्थी, और जो भी विद्यार्थी आते हैं वो केवल भागवत पढ़ने आते हैं। जिसने संस्कृत देखी भी नहीं, वो भागवत विद्यालय में भीड़ लगी है। ऐसे विद्यार्थी ने, सैकड़ों विद्यार्थी भागवत लिए बैठे, वो पढ़ा रहे हैं, 3 महीने में भागवताचार्य बना रहे हैं, 6 महीने में बना रहे हैं, लेकिन जो बना रहे हैं वो तो लखपति होते जा रहे हैं। एक लड़के से, विद्यार्थी से 30,000 रुपये एक से में ऐंठते हैं। एक विद्यार्थी से कितने ऐंठते हैं? 4 महीने में कथावाचक बनाने के नाम पर, और उन्होंने लिखा दी भागवत। अच्छा, 30,000 एक विद्यार्थी से, तो 10 से कितने हो गए? 3 लाख। कितने हो गए? 3 लाख हो गए ना। 100 विद्यार्थी एक ही क्लास में, फिर और भी जो आता है वो सिर्फ विद्यार्थी। अब आचार्य जी यहाँ कुछ नहीं कमा पाती होंगी, तनख्वाह मिलती होगी, और एक विद्यालय वृंदावन खोलने भागवत का, तो महीने में 15 लाख 20 लाख रुपए कमाए। सच बात है। और वो कमा रहे हैं वो लोग, लेकिन वो अपना कमा रहे हैं, लेकिन इनको अज्ञानी बना रहे हैं। आप तो कमा रहे हैं वो रुपये। तो वृंदावन में गली गली में भागवत विद्यालय खोले गए हैं, और बच्चे टीवी पर देखते हैं कथा करते हुए, लड़कियां कर रही हैं, लड़के कर रहे हैं, छोटे कर रहे हैं, और घर के लोग भगाते, जा बेटा तू भी भागवत पढ़ के आ। और जगह जगह पोस्टर लगे कि 3 महीने में भागवताचार्य, 4 महीने में किसी ने खोल दिया है, किसी ने 6 महीने में खोल दिया है, और भागे भागे आते हैं जिसने हिंदी भी ढंग से नहीं पढ़ी है। सच बात है। बिना व्याकरण पढ़े और भागवत पढ़ना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा। अच्छा, फिर वो क्या करते हैं? गाने गवाते और लड़कियों को नचाते हैं, और कहते हैं बस अब समय का भाव है, क्या करें, कथा यही विराम हो रही है, बस औरतें नचाते हैं, गाना गवाते हैं, संगीत वाले अपना करते रहते हैं, और भागवत के नाम पर इतना बड़ा महाराज उपहास हो रहा है। भागवत का शायद ब्याज जी अगर आ जाए तो माथा पटकेंगे भागवत सुन करके। अगर ब्याज जी प्रकट हो जाए ना भागवत में, तो माथा पटके। मैंने भागवत लिखी थी, भागवत तो बिल्कुल नहीं सुना रहे, ये कहाँ से गाने, फिल्मी गाने कहाँ से क्या सुना रहे हैं, हमारी भागवत तो सुना ही नहीं रहे। तो वो माता पटक क्या करें। लेकिन ये जो प्रयास है ये बहुत अच्छा, भागना मत यहाँ से कभी, पंडित बन के निकलना, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा समझता हो कि जो सुविधा तुमको घर पर मिलेगी वो यहाँ नहीं है, हमको पता है। सुविधा घर पर सब कुछ मिलता है, खाने पीने के लिए, ढंग से रहने के लिए, वो नहीं सुविधा मिलेगी यहाँ पर। लेकिन ये असुविधा ही तुमको पंडित बनाएगी। अगर तुमने असुविधा में जी लिया, भगवान कृष्ण लकड़ी काटने गए थे, कथा सुनिए,
सुदामा के साथ लकड़ी काट के वन से लाते थे और दिन रात गुरु की सेवा करते थे। दिन रात राम भगवान की आप देखें चरित्र, गुरु की सेवा करते थे, पढ़ते थे। तो यहाँ पर इनको संस्कार भी साथ में, तो मैंने सफाई का अभियान तो बता ही दिया है। आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को, कोई टाइम रेस्ट पे। इनको श्रम दान, कोई धन का दान करता, कोई श्रम का, तो तुम दान क्या करोगे? श्रम का। आधा अपना रहने का स्थान खुद संभालो। हम फिर आएंगे तब चमकता हुआ देखें, बढ़िया, ठीक है। और साथ में जिनके चश्मा लगा हुआ है, ये विद्यार्थी कहाँ है वो? हाँ, ये बच्चा एक होनहार बच्चा है, और एक और लड़का था, एक बच्चा और था, एक और कौन था वो? हाँ, ये बच्चा भी काफ़ी होनहार है, और ही बच्चे होनहार हैं, कई सब बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ये बहुत होनहार हैं। और व्याकरण पढ़ने वाले पर हम बहुत खुश रहते हैं। न्याय तो है, न्याय तो है, न्याय तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बिना व्याकरण के, व्याकरण कहते हैं कौमुदी यदि आयाति वृथा भाष्ये परिश्रमा, और कौमुदी नायाति वृथा भाष्ये। अगर कौमुदी आती है तो भाष्य पढ़ने में क्यों दिमाग खराब करें? कौमुदी सब कुछ तुमको ले पार कर देगी, और कौमुदी आती नहीं है, फिर तुम भाष्य की किताब पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ समझ में आने वाला। तो मूल है लघु सिद्धांत कौमुदी, ये मूल है सबके लिए। इन चीज़ों के साथ में ग्रामम गच्छन तृणम, जाना तो गांव में, और रस्ते तृण भी स्पर्श करते जा रहे किनारे में। जाना कहाँ पर है? ये रास्ते में फसल खड़ी है तो उसको भी ऐसे ऐसे हाथ मारता जा रहा है, उसका वो अभीप्सित नहीं है वो, लेकिन वो करता। ऐसे ही ये व्याकरण के अलावा जो भी है ना, ये भी बहुत जरूरी है। न्याय है, और ये हमारे ये साहित्य पढ़ना बहुत, इससे शब्दों का भंडार आएगा। प्रताप विजय है, ये तुम्हारे और भी जो ग्रंथ हैं साहित्य के हैं, हाँ, नीति शतक है, इनके पढ़ने से क्या होगा? तुम्हारे पास शब्दों का भंडार हो जाएगा। शब्दों का भंडार जब होगा तभी तो बोल पाओगे ना, और शब्दों का भंडार है ही नहीं, तो शब्दों का भंडार आएगा साहित्य के ग्रंथ पढ़ने से। तो जो तुम्हारी क्लास में साहित्य ग्रंथ हैं उनको पढ़ो ढंग से, और उनके शब्दों की अर्थ दिमाग में भरते जाओ। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है? सरवरा, सरवरी, सरवरा। अब सरवरा माने क्या है, सरवरी माने क्या है? एक किसके सब, एक किस में आते हैं सरवरा सरवरी? अब अव्यय है ना। सरवरा माने क्या है? चलिए, सरवरा माने प्रातः दिन, सरवरी माने रात। तो ऐसे ये सरवरा सरवरी, तो इससे क्या पता चलेगा तुमको कि इसका अर्थ क्या है? क्योंकि आगे तुम ग्रंथों में पढ़ने को सरवरा शब्द आएगा, सरवरी आएगा, तो तुम कहोगे सरवरा का अर्थ क्या है? लेकिन तुम जब तुम्हारे दिमाग का भरा हुआ सरवरा माने दिन, सरवरी माने रात। तो अव्यय में जो शब्द है ना, उच्चई नीचई, उसमें लिखे उनके अर्थ भी पढ़ा कर लीजिए, इसका अर्थ क्या है, और वो दिमाग में भरते जाओ, ठीक है ना। जो उसमें दिखे अर्थ लिखे ना, उसके नीचे हिंदी अर्थ भी दिया होता है। धरान शास्त्री की बहुत बढ़िया लघु है, धरानंद वाली है, और भी बहुत सी हैं जिनके नीचे अर्थ दिए ना, वो साथ पढ़ते जाओ। और हाँ, और आशीर्वाद है हमारा, बस आप अगली बार हम तुमको फिर से बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। और आज का दिन हमारा बहुत अच्छा निकला। आज अच्छा हुआ आपके सन्निधि में रहा, आप थे नहीं तो, अगर मैंने कहा था उन्हें कई दिनों से था, तब आप नहीं, तब से मैंने कहा तुम्हारे साथ हम करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन टाइम हमने कहा, हम पहली बार आए थे तो कभी कहीं दर्शन करने चले गए, दर्शन करने जाते रहे, आज कहीं जाना नहीं था। हमारा भी बड़ा मन होता। हाँ, तो हमारे स्वामी जी विराजमान है, महाराज जी का व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो अब आप क्या व्यवस्था कर रहे हो?